या ये कहो कि सम्यक दृष्टि हमेशा अपनी दृष्टि में किसको चिंतन का विषय बनाता है, किस प्रकार का चिंतन करता है, तो लिखा है मोक्ष मार्ग या मोक्ष अपने तत्वार्थ सूत्र में जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वरूप का और काय के स्वरूप का चिंतन करना। काय का चिंतन करना, जगत के स्वरूप का, जगत का अर्थात श्लोक के बारे में सोचना, चिंतन करना, चिंता मत करना। क्या करना? देखो, चिंतन और चिंता में अंतर क्या होता, आपको बहुत अच्छे से बता रहा है। सोचना दोनों में होता है, पर चिंता जब मात्र मोह भाव से ग्रसित होकर के किसी के बारे में हम सोचते हैं तो वो कहलाती है चिंता। स्वार्थवशात, मोह वशात, लोभ वशात, माया के वशात, राग के वश होकर के जब हम उसके बारे में ये मुझे ऐसा मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरे हो जाए, ऐसा जो बार बार जो चलता है उसका नाम है चिंता। और चिंतन किसके कहते हैं? जिसमें मोह राग देश आदि का कोई संबंध ना हो, जो जिस रूप में है तैसे रूप में उसको विचार करना, तत्व को तत्व के रूप में विचार करना, हे के रूप में विचार करना, उपादेय के उपादेय के रूप में विचार करना, ये कहलाता है चिंतन। जहाँ पर कोई राग देश मोह का संबंध अपने पास नहीं होता। जैसे हम आज यहाँ तत्व की बात पढ़ रहे हैं, ये बताओ हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष को लिखे क्या? नहीं लिखे। उन्होंने चिंतन किया किसके लिए? सर्वहिताय। उनका चिंतन जो होता था सबके हित के लिए होता था। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हे आत्मन, अगर तुझे संवेग और वैराग्य को प्राप्त करना है तो किसके बारे में चिंतन कर? तो सबसे पहले कहा जगत के स्वरूप के बारे में सोच। 14 राजू तंग नग लोग पुरुष संतान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। कब से भटक रहे हो इस लोक में, कब से भ्रमण कर रहे हो इस लोक में, कब से, कितना बड़ा है ये लोक का स्वरूप? बोले 14 राजू तंग नौ। ऐसे 14 राजू ऊंचा, नीचे में 7 राजू फैला हुआ है। मध्य लोक में आता तो 1 राजू रह जाता है, पुनः ऊपर जाते थे 5वें स्वर्ग के यहाँ 5 राजू का विस्तार हो जाता है। फिर राष्ट्र में जाते तो सर्वार सिद्धि और सिद्ध शिला के पास पुनः 1 राजू का हो जाता है। ऐसे विस्तार चौड़ा लोक का स्वरूप। बोले कैसे है? तो बोले कि एक व्यक्ति को पैर फैला के कमर पे हाथ रख के खड़ा कर दो, ऐसा लोक पुरुष संतान। ये संतान क्या है? लोक पुरुष संतान। तो ऐसे आपके पैर फैला के और पैर पे ऐसे हाथ रख करके खड़े हो जाओ तो ये हो जाएगा पूरा। कमर के यहाँ 1 राजू, हाथ के यहाँ 5 राजू, ऊपर जा कर के सिर, प्राय कर अपना सिर का और कमर का भाग एक बराबर होता है। ऐसा संभवतः कोई को छोटा बड़ा हो सकता है अवगाहना की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ये जो
रूप में ऐसा बनाया गया, तो इस प्रकार का परिचय दिया जाता है। लोक पुरुष के समान ये लोक की संरचना है। इसमें संसारी लोका जनाः, लौकिक रूप से जीने वाले, संसार के विषयता में जीव अनादि से, आज से नहीं, कब से, तामे कामे, इस लोक में, आज से नहीं, अनादि काल से जन्म लेता है, मरण होता है, जन्म लेता है, मरण लेता है। कब से? अनादि से। इसका कोई आदि नहीं है। इस लोक को बनाने वाला कौन? कोई नहीं है। इस लोक का विनाश करने वाला भी कोई है? ना बनाने वाला है और ना कोई इसको विनाश करने वाला है। जो स्वयं है, जो किसी ने बनाया नहीं है, तो कोई इसको विनाश भी नहीं कर सकता। अब आज लोग कहते हैं महाराज कि आज तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि चाहे तो मात्र 10 मिनट में पूरे संसार में तबाही मचाई जा सकती है। देखिए, व्यक्ति के वर्तमान भाव में आप आयु को नाश कर सकते हो, लेकिन जीव को नाश नहीं कर सकते हो। यहाँ से जाएगा दूसरी जगह जन्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि किसी को या किसी के ऊपर प्रहार कर देने से उसका वर्तमान भाव का नाश हुआ है, जीव का नाश नहीं होता। और जीव का कभी विनाश भी ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। बस परिभ्रमण अवश्य होगा। आज से नहीं है, अनादिकाल से इस जीव का परिभ्रमण चल रहा है, भटक रहा है। और भटकते भटकते इस जगत का चिंतन करो कि हे आत्मन, तू कहाँ कहाँ नहीं गया। तूने अपने आप को, इस लोक का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ पर तेरी यात्रा ना हुई हो। बस अंतर इतना है कि तुझे ज्ञात नहीं है, तेरे बहु कितने हो गए हैं, तुझे कब से तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है। होता ये है कि हम वर्तमान भाव को देख करके अपने आप को सोचने लगते हैं मेरा बस यही जीवन है। नहीं, यही जीवन नहीं, इससे पहले भी तुम्हारा जीवन था और इससे बाद भी तुम्हारा जीवन रहेगा। पर अंतर है कि वे आत्माएं बहुत बिरली होती हैं जो कर्म के भार से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम सब कर्म के भार से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए कैसे बने हुए हैं? संसारी बने हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यात्री बन करके घूम रहे हैं। आप सब क्या हो? एक मुसाफिर तो हो ही। जैसे आप कहीं जाते हो, है ना, और जाते हैं तो अपना कुछ सामान साथ में लेते हो और वहाँ पहुँचते हो, वापस आ जाते हो। अंतर इतना है, बीच में बहुत सारे पड़ाव आ जाते हैं, उसमें कुछ दिन रम जाते हो और रम जाने के बाद जब यहाँ का यात्रा काल पूरा हुआ, अगली यात्रा की ओर निकल जाते हो। इसलिए हमारी यात्रा जीवन की, संसार की, आज की नहीं है, बहुत समय से चल रही है। कब से चल रही है, कब तक चलती रहेगी, ऐसा सोचना, विचार करना, चिंतन करना। एक पहले वो भजन चलता था, आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में मुसाफिर भूल जाता है। किसको भूल जाता है? कि मुझे आगे जाना है। उसी में ही रम जाता कि मैं यही हूँ। नहीं, हमें अपनी यात्रा के इस पड़ाव को, लोक में हमारी यात्रा चल रही है, कब तक चलना है, बस यही चिंतन करना है कि मुझे कब तक भ्रमण करना है।
मुझे इस संसार में, इस लोक में कब तक घूमना है। ऐसा अगर जिस दिन तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा, चिंतन की धारा चलने लगेगी कि भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरे अंदर कुछ साहस बताओ, मेरे अंदर कुछ ऐसा कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति को दिखाओ जिससे मैं संसार के परिभ्रमण को रोक सकूं, अपने आप की इस गति में विराम लगा सकूं। तो भगवान कहेंगे आपको कि हे बंधुवर, जैसे मैंने अपनी गति को विराम दिया है, वैसे तुझे भी विराम के प्रयास करना होगा। तुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। एक बार अगर तू ऐसा पुरुषार्थ कर लेगा, तुझे इस लोक में परिभ्रमण करने का, पुनः आने जाने का कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसी यात्रा हमारी होना चाहिए। हमारी यात्रा किसकी ओर है, किस ओर है, किसके लिए है, ऐसा चिंतन करो। मैं किसका हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। ऐसा जिस दिन तुम चिंतन करने लगोगे, अपने आप के बारे में सोचना। दूसरों को निमित्त बना के सोचोगे तो कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। अब तुम कहोगे मैं किसका हूँ, तो ये सोचोगे मैं उनका बाप हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पति हूँ, मैं वो मेरी पत्नी है। ऐसा सोचोगे तुम कभी अपने स्वभाव की ओर नहीं जा पाओगे। क्यों? ये सारे के सारे रिश्ते नाते जितने सारे मोह के बंधन के हैं, मोह के रिश्ते हैं। और संसार के रिश्ते जितने भी हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो कभी टूटा ना हो। जो बना है तो पत्थर एक दिन टूटेगा जरूर। उन्होंने लिखा जैसे प्रकृति में किसी वृक्ष पर एक पत्ते का जन्म होता है, तो एक दिन वो आता है कि इस वृक्ष के पत्ते का वियोग भी एक दिन होगा। ऐसा कोई पत्ता नहीं जो कभी टूटा ना हो। जैसे पत्ते का टूटना निश्चित है, वैसे ही संसार के रिश्ते जितने भी हैं आज बने हैं तो एक दिन टूटेंगे जरूर। हम अपने आप को ऐसे ही संबंध से बनाएं। मोह ही कभी संबंध में अटकता नहीं है, संबंध को छोड़ता नहीं, और निर्मोह ही कभी संबंधों में अटकता नहीं। मोही तो बनाता चला जाता, और हमारे जो हैं रिश्ते पर रिश्ते नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खोजबीन करके अपना रिश्ता निकाल लेगा। ये क्या नाम है, कहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं से अपनी चर्चा करके वही फलाने और मोहल्ला में हम उसी में रहते हैं, वो फलाने पड़ोसी और ये ऐसी और ये ऐसे, ऐसा बन करके कहीं ना कहीं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लेता है। कहीं बाहर जाओ तो जरूर है ना, वहाँ से अपना कोई रिश्ते है, यहाँ से कोई बाहर जाते हैं, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तो वहाँ के बारे में चर्चा करते हैं। जब देश से विदेश जाते हैं तो अपने देश के बारे में चर्चा करते हैं। यही है। तो आज अपन को क्या, जगत के स्वरूप को चुना, काय के स्वरूप का चिंतन करो। तेरी ये काया क्या है, कैसी है, किस रूप में है। आज की कविता बिल्कुल वैसी ही आपको आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। तेरी काया का स्वरूप, तेरी काया का रूप क्या है, तो हमें उसका चिंतन है। तो शीर्षक आज की कविता है छल छले छाँव में। कहाँ पर? छले छाँव में आज की कविता का शीर्षक है। चलते अपन पढ़ते हैं, आज अपनी इस काया का चिंतन करते हैं। काया की नाव में पले हैं, काया की नाव में पले हैं, माया की छाव में छले हैं। हम तो निरे अनजान ठहरे, हम तो निरे, निरे का अर्थ अकेले, जैसे कहते हैं ना, निरे का अर्थ अकेले, एकाकी। हम तो निरे अनजान ठहरे,
इतने विचार कहाँ हो गहरे, इतने विचार कहाँ हो गहरे। नहरों से पूछें या लहरों से, लहरों से पूछें या लहरों से। कहाँ से आती कहाँ जाती ये लहरें, कहाँ से आती कहाँ जाती ये लहरें। लहरों पर लहरें हैं, क्या लहरों में लहरें हैं। सोचना बहुत अच्छी, चिंतन की गहराई में आओ। लहरों पर लहरें हैं, क्या लहरों में लहरें हैं। अब आप पूछोगे महाराज इसका अर्थ क्या होगा। आप कहाँ पूछेंगे, लहरों पर लहरें कि लहरों में लहरें। दोनों से कहीं पृथक नहीं है। एक लहर दूसरी लहर की ओर ले जाती है, एक लहर से दूसरी लहर का जन्म होता है। अब आप कहोगे लहरों पे लहरें हैं, ये तो ठीक है, लेकिन लहरों में एक लहर आई दूसरों को जन्म दिया, वो विलय होकर के दूसरे को आगे बढ़ा देती है। गौर करना, अच्छे से चिंतन करना। जहाँ कहीं तुम बैठ करके तालाब के किनारे या कहीं पर भी बैठ करके जहाँ लहरें उठ रही हो, हवा चलती है, बहुत अच्छी शून्यता से लहरों पे लहरें हैं कि लहरों में लहरें हैं। एक आई दूसरी विलय चली, दूसरी आती तीसरी को देती, तीसरी आती आगे बढ़ती, किनारे किनारे तक पूरा का पूरा सरोवर तरंगायित रहता है इन लहरों से, कहीं बाहर नहीं है। बंधुओं, आज की कविता भी बिल्कुल क्या है, सोचना। काया की नाव में पले, काय के पले आप नाव। आपकी काया को किसकी संज्ञा दी जा रही है, नाव की। नाव क्या होती है, नदी, तालाब, सागर, सरोवर आदि से पार होना हो तो किस में बैठ के पार करते हैं। अब आज के समय में अलग अलग है, बड़ी बड़ी नाव हैं, स्टीमर हैं, जहाज हैं, लेकिन संज्ञा एक नाव के ही यही सारे पर्यायवाची हैं। बड़े बड़े हो सकते हैं, है ना, स्टीमर हैं, जहाज हैं, पोते हैं, पनडुब्बियाँ हैं, ये सब उसी के ही। तो इसको ये कहेंगे नाव में बैठे। तो नाव, काया की नाव में बैठे हैं, आप भी काया की नाव में बैठे हो। इस वर्तमान में कौन सी काया की नाव मिली तुम्हें, मनुष्य की काया की नाव मिली, ये आत्मा उसमें बैठा है। अब ये बताओ, जैसे ही आप इस नदी के इस किनारे पे, जहाँ से मान लो इस किनारे पे अपन नाव में बैठे, और आपको जाना कहाँ है, उस किनारे। बीच में क्या है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, कोई भी चीज़ है नहीं, बस उस किनारे तक पहुँचना है। अब उस नाव में आप कब तक बैठोगे, जब तक किनारा। और जैसे ही किनारा आता तो कहते नहीं भैया बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बैठेंगे, यही में बैठेंगे। फट से आप छलांग लगाते हो और उस नाव से उतर के किनारे पे पहुँचते हो, और पहुँचते ही सबसे पहले क्या कहते, धन्यवाद, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, धन्यवाद, कम से कम तुमने बीच में तो मुझे नहीं डुबाया। कहाँ पहुँचा दिया, किनारे तक पहुंचा दिया। बस यही है। पर हो ये रहा है कि आज हमारे लिए काया की नाव तो मिल गई है, पर उस काया की नाव में बैठे बैठे क्या हम नाव में सही पार हो रहे हैं कि अपनी काया को लहरों की लहरें, विकल्पों की लहरों की थपेड़ों में जाकर के उसको जुझा रहे हैं, जूझ रहे हैं।
एक बताओ, किस सरोवर में लहरें उठती हैं? बोले कि उस सरोवर में जहाँ हवा का या तूफान का संभावना ज़्यादा हो, वहीं पर लहरें उठती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जितनी जितनी हवा तूफान चलेगा उतने उतने उस सागर सरोवर में लहरें भी चलेंगी। और जिस दिन तुम्हारी ये हवा सरोवर में नहीं चलेंगी, शांत रहेंगी, उस शांत सरोवर को देखना, वहाँ कोई लहरों का थोड़ी थोड़ी सी आएंगी, थोड़ी सी झुकाएगा, थोड़ी सी उठेगी और बिल्कुल शांत रहते। नदी का वो तट जरूर देखना जहाँ पानी गहरा होता है। जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ लहरें कम होती हैं, और जहाँ पानी उथला होता है वहाँ लहरें ज़्यादा होती हैं। ऐसा क्यों? तो आचार्य जी बहुत अच्छा एक सूत्र देते हैं, धीर सो गंभीर, धीर सो गंभीर, उथला सो उतावला, उथला सो उतावला। जहाँ जितना उथलापन होगा वहाँ खलबली ज़्यादा होती है, जहाँ जितना गहरापन होगा वहाँ उतनी गंभीरता होगी। बस लोक व्यवहार में भी ऐसे ही सीख लेना। ये नदी के स्वभाव के, इस जल के स्वभाव का एक उदाहरण है कि धीर सो गंभीर, उथला सो उतावला। अगर हम जितने जितने उछले उथले होंगे, हमारी सोच जितनी हल्की होगी, हम उतने उतने उतावले जरूर होंगे, ज़्यादा बोलने वाले होंगे, छल कपट करने वाले होंगे, विकल्पों को करने वाले होंगे, और जो मन में आए सो वो बोलने वाले होंगे। उतावला ये कहलाता है। इसलिए कहा गया हर चीज़ में उतावलापन मत रखो, थोड़े से धीर गंभीर हो जाओ, नदी की तरह शांत बनो। जैसे कि गहरी नदी में अगर कोई कहीं से थोड़ा सा पत्थर फेंकता है, थोड़ा सा पानी में खलबली सी होती है, 2-4 मिनट बाद फिर देखते हैं उसमें फिर क्या हो जाती, शांतता आ जाती है। वे नहरें विकल्प होती हैं, छोटे छोटे उठती हैं, उसके बाद फिर पुनः एकदम शांत हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे ही जो ज्ञानी तत्वज्ञानी होते हैं, इस काया में तो रहते हैं पर इस काया की माया की छल में नहीं पड़ते। आगे की पंक्ति कह रहे कि माया की छाव में छले हैं। क्यों? इस काया की माया बड़ी विचित्र है। इसको, इस माया में जितने जितने तुम समेटते जाओगे और इसकी दिनों दिन बड़ी होती चली जाएगी, और जिस दिन इस माया को, इसको पता चल जाएगा, अपना भान हो जाता है, इसका अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। सुबह सुबह का समय है, प्रातःकाल सूर्योदय हुआ। एक व्यक्ति जा रहा था, यात्रा कर रहा था, और हुआ ये कि उसके शरीर की छाया उसके शरीर से 4 गुनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? जब सुबह सुबह आप सूर्योदय होता है और आप चलना, तो पीछे से जब सूर्य आता है तो आपके सामने आपके शरीर की छाया आपके शरीर से कम 4 गुनी होगी। कितनी होगी? 4 गुनी। वाह! तो उसने कहा, आपने कहा, वाह, देख छाया हंसती है आदमी के ऊपर, देख तू छोटा हो गया, मैं क्या हो गया? बड़ी हो गई तुझसे।
छाया बड़ी हो गई, यानी ये माया, छाया की माया हमेशा बड़ी विचित्र है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो आदमी कहता है तू कितनी बड़ी हो जा, तुझे अभी नहीं बताता हूँ, थोड़ी धीरज रख। जैसे 12 बजे आएंगे और तू मेरे चरणों में आकर के साष्टांग हो जाएगी। अभी तू चिल्ला रही है, चिल्लाती रह। अभी तू अपने आप को सोच रही कि मैं बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। ऐसे ही आदमी का अभिमान होता है। ये छल कपट में जीने वाले व्यक्ति की दशाएं होती हैं उस छाया की तरह। एक दोहा लिखा है, माया छाया एक सी घटे बड़े दिन रैन। माया छाया एक सी घटे बड़े दिन रैन। घटती रहती, बढ़ती रहती, घटती रहती, बढ़ती रहती, इनका कभी स्थिरपना नहीं होता। जैसे ही उस व्यक्ति के सामने कहा चिंता मत कर, भी हंस ले, अभी 6 घंटे बाद बताऊंगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। और जैसे ही 12 बजते हैं, छाया के भी 12 बज जाते हैं। छाया के भी क्या बज जाते हैं? अब खड़े होकर के देखना आपके शरीर की छाया कहाँ है? अपने चरणों में। क्यों भैया पूछ रहा, क्यों भाई अब क्या हो गया? अरे अब कुछ मत पूछो, अभी फिर आएगा मेरा समय, शाम को फिर पुनः। अभी सामने थी, और जैसे ही सुबह शाम का समय आता तो पीछे की ओर बढ़ती है। सुबह होता है तो आगे की ओर, शाम होती है तो पीछे की ओर बढ़ती जाती है। यही विचित्रता है संसार की। पर संसारी आत्मा, ज्ञानी आत्मा कहता है, बंधुओं इस माया के चक्कर में तुम पड़े रहोगे तो ये तुझे भ्रम कर पैदा करेगी, तेरे अंदर छल कपट के भाव पैदा करेंगे। इसलिए अपने स्वरूप को देख, जिससे इसका जन्म होता है उसको तो देख। मात्र इस काया के स्वरूप में रम गया, इसकी माया में रम गया। अरे काया है किसकी, उसको तो देखता नहीं। कौन बैठा है इस नाव में, उसको तो देखता नहीं। तो नाव को पकड़ करके बैठ जाता कि इस नाव ने मुझे पार किया है। मानता हूं कि नाव में बैठ करके मैं यहां तक आया हूं, इसलिए इसने यहां तक पहुंचाओ, धन्यवाद देना हमारा बनता है। कोई भी अच्छा कार्य करता हो, अच्छे कार्य करने के बाद उसके लिए अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वे हमेशा धन्यवाद कहते कि वास्तव रूप से धन्यवाद, क्योंकि तुमने हमारी यात्रा में यहाँ तक क्या किया, सहयोग दिया है। आप मेरे सहयोगी बने हो। यात्री में बनाता है हुआ, वो सहयोगी बनता है। और सहयोगी बना करके वो आपके लिए यहाँ तक पहुँचाने वाला। इसलिए जितना भी हो, चाहे वो हमारे कोई भी, जैसे कि हमने कह दिया, अपने आप को मान लिया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे मार्ग दिया है ना, मुझे मंजिल दी, मंजिल का सही दिशा निर्देश दिया। और उन गुरु महाराज ने जिनके मेरे अंदर सोई हुई चेतना को जगाया, जिन्होंने मुझे भटकी हुई आत्माओं को सद्मार्ग दिया, ऐसे गुरु महाराज को बारंबार क्या हो, नमस्कार हो। भगवान आपकी कृपा से, आपके द्वारा मुझे ये मार्ग मिला, और मार्ग मिल गया तो आज मैं मंजिल की ओर क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। क्योंकि बिना मार्ग की मंजिल मिलने वाली नहीं है। इसलिए उनको हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करना जिनने तुम्हारे अंदर की भटकन को दूर किया हो। सम्यक दृष्टि हमेशा एक ही भाव, एक ही चिंतन करता है कि हमें उन उपकारियों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए।
इसलिए सबसे बड़ा उपकारी अगर हमारा है तो कम से कम हमारे संयम की साधना में सहयोगी बना तो हमारा शरीर पहले। दो प्रकार के पड़ोसी होते हैं, हम लोगों को बताते हैं। एक पड़ोसी होते हैं पृथक पड़ोसी, और एक पड़ोसी निकट पड़ोसी, अपृथक। क्यों? पड़ोसी वो है जो अपना तो नहीं है, अपने जैसा नहीं है। तो आत्मा की दृष्टि से आपका एक पड़ोसी कौन है? जो आपके घर के बाजू में रहता है, जिसे पृथक पड़ोसी कहते हैं अपन। मोहल्ला वाले, परिवार वाले, है ना, उसको कहा गया पृथक पड़ोसी। और एक पड़ोसी कौन है? जो अपृथक है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो उन्होंने लिखा, आचार्य ने कहा, हमारा शरीर अपृथक पड़ोसी, हम उसमें हैं। हमारी आत्मा का स्वरूप उसमें अभी इस भाव में उसके साथ है। हमसे दूर मैं जहाँ जाऊँगा शरीर भी मेरे साथ जाएगा, या शरीर जहाँ जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा। एक दूसरों का अन्योन्य संबंध है। अब हम पूछें, अभी जो लास्ट में आचार्य जी ने ये कहा, लहरों पर लहरें हैं कि लहरों में लहरें हैं? आत्मा का शरीर है कि शरीर में आत्मा है? स्वभाव की देखो, एक लहर दूसरी लहर से अलग है, लेकिन एक लहर दूसरी लहर को कारण अवश्य है। वेग बिना लहर के दूसरी लहर का जन्म संभव नहीं है, इसलिए लहरों पर लहरें हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पहली बात है, ये बताओ लहरें हैं कहाँ? तो बिना सागर की लहरों का जन्म भी संभव नहीं है। ऐसा कोई शरीर है? आत्मा ना हो पर शरीर हो। हाँ, मरण के समय तो हो सकता है, लेकिन उस शरीर में भी ना जाने कितने जीवों का शरीर होता है, कोई भरोसा है? आपका शरीर जो है अकेले तुम्हारी आत्मा का शरीर नहीं है, तुम्हारे शरीर में ना जाने कितनी आत्माओं का वास है। कितने जीव पलते हैं, कितने जीव उसमें। अब अपन जिसको कहते बैक्टीरिया है आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपकी हड्डी में, आपके सप्त धातु से भरा हुआ ये हमारा शरीर है। एक एक शरीर का एक एक अंगुल में असंख्यात रोगों से भरा पड़ा हुआ है। सोचो, ये तो हमारी साता कर्म का उदय है कि कम से कम उन रोगों की उदीर्णा नहीं हो रही। जिस दिन रोगों की उदीर्णा होती तो आप साता से बैठ पाते हो? नहीं बैठ पाते। ये शरीर का उपकार है हमारे ऊपर कि कम से कम वो हमें आज यहाँ बैठा करके तत्व ज्ञान के सार को सुनने में कारण बना रहा है, आपको जिनवाणी सुना रहा है, आपको भगवान की दर्शन पूजन करा रहा है। इसलिए हमें धन्यवाद उसको देना चाहिए कि भाई कम से कम तू मेरा साथ समय पर मुझे चलने फिरने उठने बैठने में सहयोग दे रहा है, मेरे लिए अच्छे कार्य के लिए सहयोगी बन रहा है, धर्म ध्यान में कारण बन रहा है। इसलिए जितना बनता है हमें इसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद ज्ञापन चाहिए अच्छे में। और जब वो कहेंगे कि नहीं तो ये पूजा नहीं करने दूंगा, तुम कुछ नहीं, बैठो घर पे, सामर्थ्य होने के बाद तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए दर्द हो जाएगा। मंदिर जाओगे तो आदमी सोचने लगता कि मंदिर जाते हैं तो पैरों में दर्द होता है, दुकान पे जाते तो पैर दर्द नहीं करते। मानसिकता बना देता है ना। इसलिए कहते जब पाप में बुद्धि होती है तो अच्छे कार्य में भी आदमी को कष्ट होने लगता है।
और जब उसकी बुद्धि अच्छी होती है तो कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, पर वो अच्छे कार्य से अपने आप को पीछे नहीं करता। इसलिए कहा ये कर्म का संयोग है, ये बुद्धि का संयोग है। ये तो हमारे लिए सोचना चाहिए कि धन्यवाद है, उसको ज्ञापित करना चाहिए कि कम से कम इसने मुझे अच्छे कार्य में मेरा क्या कर रहा है। कितने जीव हैं, कितने संसार में कितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में से तुम्हारी संख्या कौन सी मनुष्यों में आ रही है। इतने सारे होकर के भी विरले जीव हैं, सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। कोई मोई की निद्रा में सोने में लगे हुए हैं, कोई अपने, अभी तो ऐसी दशा है महाराज कि कई आज के आदमियों की दशा क्या हो गई है कि जब सोने का समय आता है तब ये जागते हैं। क्यों? लिखा है जब सोने का समय क्या है, आपको एक दिन हमने बताया था, रात्रि के कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। उनके नाम भी बताए थे? नहीं बताए। देखिए, पहले पहर का नाम है रुद्र पहर। रात्रि के 4 पहर, पहले पहर का नाम रुद्र पहर, दूसरे पहर का नाम राक्षस पहर, दूसरे पहर का नाम, तीसरे पहर का नाम है गंधर्व पहर, गंधर्व कहा उसका, और चौथे पहर का नाम है मनोहारी पहर। कितने पहर हो गए ये? 4 है। अब उसमें कहा इन 4 पहरों में सोने के पहर कौन कौन से हैं? तो एक पहर शुरू का छोड़ देना इधर का, और एक पहर लास्ट का छोड़ देना। बीच के पहर अर्थात एक राक्षस पहर और गंधर्व पहर, ये पहर 4 पहर में से 2 पहर शयन के काल के हैं। यानी शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो रहा है तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक किसी को सोना नहीं चाहिए। इस काल में अगर वह सोएगा तो बीमारियों का आमंत्रण जरूर आएगा। रुद्र पहर में कभी सोना, इसलिए इस समय धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, महामंत्र का जाप करो। ये सामायिक का काल, स्वाध्याय चिंतन का काल बताया है। क्यों? जिस समय रुद्रता का प्रभाव हो अपने आप को धर्म में लगा दो। रुद्र पहर में कभी सोना नहीं चाहिए, कभी भी। कई लोग ऐसे होते खाए पिए थोड़ी खाट बिछाई और 8 बजे से भी खर्राटे लेने लगते, फिर सुबह रात में 2-2:30 बजे उठ जाएंगे। तो सबसे पहले नियम, कोई भी हो, चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हो, किसी को 9 बजे के पहले सोना नहीं चाहिए। लेकिन 9 बजे के बाद जगना भी नहीं चाहिए। महाराज अब तो बड़ी गल विचित्र हो रही है। आप तो आज के समय में लोगों की क्या हो रही है, 9 बजे से तो उनकी शुरुआत ही होती, काहे की? क्यों? दिन भर तो काम में लगे रहते। अब जगेंगे, अब जगेंगे तो कितने बज जाएंगे? 12। कोई देता है, जैसे जैसे रात बढ़ती महाराज वैसे वैसे हम जागते चले जाते हैं, उल्लू की तरह, है ना, चमगादड़ों की तरह। ये कहा है, इसलिए कहा निशाचर कहा जाता है। जो व्यक्ति रात्रि में ज़्यादा जागते हैं और प्रवृत्ति करते हैं उनको निशाचर की संज्ञा दी है। इसलिए रात्रि काल विश्राम का काल है। 9 से 3 बजे तक का काल शयन का काल है। किसका काल है? ये 6 घंटे सामान्य से एक व्यक्ति के लिए कहा। अगर नहीं होता 10 बजे से 6 घंटा काफ़ी होती है। अगर 3 बजे नहीं तो 10 बजे भी अगर आप सो जाते हो, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा है। आपके लिए अभी मैं एक बहुत अच्छी वो क्लिपिंग देख रहा था, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति 10 बजे तक आराम से सो जाता हो और सुबह
4-5 बजे उठ जाता हो, समझ लेना वह व्यक्ति कभी बीमारी आदि बीमारियों का निदान उसके हाथ में होता है, बीमारियों से मुक्त हो सकता है। अब हम उल्टा क्या करते हैं, यहाँ सोएंगे लेट और वहाँ जागेंगे। जब जागना है तब सोएंगे, जब सोना है तब उल्टा करेंगे। तो शरीर भी कहेगा भैया अगर तुम उल्टा कर रहे हो तो हम भी उल्टा करेंगे। अब आप कहोगे महाराज कहीं डायबिटीज हो गई है, कहीं हाइपर टेंशन रहता है, बीपी बढ़ रहा है, तो शरीर तो कहेगा भाई सीधी सीधी बात है, गाड़ी को अच्छी चलाओगे तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी अच्छा होना चाहिए। अगर अब हमारा मेंटेनेंस अच्छा रखोगे हम तुम्हारा अच्छा काम करेंगे। और अगर हम ज़्यादा भागा दौड़ी करो, सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, शरीर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि धन्यवाद आपने आज मुझे समय पर जगा दिया। ऐसे नहीं सो कर के खड़े होकर के 2 मिनट चिंतन भी करना चाहिए अपन को। महाराज हम तो उठते हैं सीधे गए टॉयलेट में गए नहाया, तो बिल्कुल कभी नहीं, एकदम सो करके उठते ही सीधे टॉयलेट में नहाना धोना नहीं चाहिए। कम से कम आप बैठ करके आंख बंद करके 5, 10, 15 मिनट बिल्कुल बैठ जाओ शांत हो करके, और अपने बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो, शरीर के बारे में सोचो। नहीं है तो पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करके, थोड़ा सा ध्यान का समय, ये आपको जितना तुम प्रातः काल अपने आप को पॉजिटिविटी से युक्त करोगे, समझ लेना वो ही तुम्हारी दिन भर की एनर्जी तैयार करेगा। सुबह का वो समय आपकी पूरी दिन भर की एनर्जी तैयार करने वाला होता है। अब आप पूछोगे महाराज हम लोग इतने 3-3, 4-4 बार भोजन पानी करते फिर भी ऐसा लगता है हमारा शरीर कैसा हो रहा है, कमजोरी का महसूस करता है, बैठ नहीं पाते, ये नहीं हो रहा है वैसा। अब आप लोग दिन भर में 1 बार भोजन करते हो, उसमें भी अंतराय लाभ आदि भी लगे हुए हैं, फिर भी ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, ये सब आप लोग कैसे करते हो, जैसे हम लोग करते हैं। बस इतना ही है, एनर्जी आपके शरीर में है, शक्ति सामर्थ्य आपके शरीर में है, बस अंतर इतना है कि उसको सही क्या करना है, संतुलन में उसको कराना है। और नहीं है तो क्या होता है, जैसे एक तार है, जो क्या होते हैं 2 तार हैं, जैसे करंट अगर सीधा वायर में से सप्लाई होती तो दिक्कत नहीं, और जैसे ही आपस में अगर क्रॉस हो गया तो विस्फोट, वो बता देता है मैं अस्तित्व में हूँ। वैसे ही आपके शरीर की एनर्जी है, जिस दिन तुम पॉजिटिविटी से दूर हो जाते हो और किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हो, बुरा करने की सोचते हो, विस्फोट दिख जाता है। किसके रूप में, कहीं गुस्सा के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं बीमारी के रूप में। महाराज सुबह से बीपी बढ़ गया, बल्कि क्या हो गया, आज सुबह सुबह से बहुत टेंशन हो गया। किसका टेंशन हो गया, बड़े रात भर नींद नहीं आई, फलाने व्यक्ति ने मुझसे ऐसा बोल दिया, फलाने व्यक्ति से झगड़ा हो गया, उसके कारण से चिंता में रहा, अब बीपी बढ़ गया। सुबह सुबह से डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, क्या हो गया, डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ चिंता मत करो, ये दवाई लो और बिल्कुल आराम करना है, तो एक थोड़ी सी नींद की दवाई दे देते हैं और आपको क्या कर देते हैं, सुला देते हैं। थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं देते। ये भी ध्यान रखना, आपको टेंशन हो गई, बीपी बढ़ रहा है, तो आपको एक दवाई देंगे और कहेंगे कुछ नहीं करना है, बीपी बिल्कुल आराम करना है। और दवाई में आराम में क्या मिलती है, छोटी सी नींद की गोली, और वे तुम्हें सुला देंगे, आप सोते रहेंगे, फिर बाद में कहते हैं हाँ अब अच्छा लग रहा है। नेचुरल सोते तो गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाल में सोने की आदत पड़ गई है,
इसलिए नई नई बीमारियों का आमंत्रण भी चल रहा है। इसलिए काया की नाव में पले हैं, माया की छाव में चले हैं। न जाने किन किन इस काया के साथ कितने रूप, कितने रंग, कितने दिखावा, छल कपट। इस शरीर के लिए क्या नहीं करता आदमी, बताओ। दिखावे के लिए मेरा ऐसा हो जाए, मेरा लोकप्रियता बढ़ जाए, उसके लिए सब कुछ छल कपट सब कुछ है। तो इस कब काया की माया के छल में ही ये पल रहा है। दिखावे की जिंदगी और दिखावट की जिंदगी और देखने की जिंदगी बहुत अंतर है। जो अपने आप को देखता है वो कभी किसी को दिखाने के भाव नहीं करता, लेकिन दिखाने के भाव किसको होते हैं? जो बाहरी रूप को देखा करता है। इसलिए माया हमेशा दिखावट की जिंदगी की ओर ले जाती है, छल कपट की ओर। दिखावटपना अगर है तो इस माया के छल में की छाँव में, उसकी छाँव में हम क्या कर रहे हैं? पल रहे हैं। हम तो निरे, वो आत्मा कहता मैं तो ठहरी अकेली। आत्मा क्या कह रही है? मैं तो निरे अकेली अनजान ठहरी, जानती हूं पर मैं कुछ कर नहीं सकती, शरीर के साथ संयोग है। अनजान ठहरी, इतने विचार कहाँ हो गहरे। कैसे समझ में नहीं आता इस संसार में कहाँ कौन आदमी कैसा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन के मन में किसके बारे में क्या सोच रहा है, और कब किसका साथी बन जाए और कब किसका क्या बन जाए? दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अनजान ठहरे, इतने विचार कहाँ हो गहरे। नहरें से पूछें, नहरें जो हैं जो बहने वाली हैं उनसे पूछें, या लहरों से कहाँ से आती कहाँ जाती। ऐसे ही पूछो अपने इस मनुष्य पर्याय से या इन शरीरधारियों से कि हे बंधु कहाँ जाने वाले हो, कहाँ से आए हो। तो उसे भी पता नहीं, जैसे लहरों को भी पता नहीं होता कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है और कहाँ इनका क्या होगा, अंत होगा। बस लहर जरूर है। आप भी ऐसी है, संसार का परिभ्रमण जरूरी है। ये आपका हुआ है, आप भटक रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो यही सोचना जो अच्छा किया था इसलिए कहीं अच्छाई से आए हैं, और अच्छा करेंगे तो अच्छे स्थान पर जाएंगे। आपके हाथ में है। गाड़ी चलाने वाला चाहे तो अच्छे से चला सकता है, और थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। एक समय की नज़र, एक पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। एक दिन मैं जब अभी बिहार करते हुए आए थे, लोगों से मैंने कहा था कि देखो आदमी कितना भरोसा कर लेता है एक आदमी पर। एक बस में 40-50 लोग बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, उस गाड़ी को कौन चला रहा है? एक आदमी चला रहा है। और मान लो वो आदमी सो गया तो फिर क्या हो गया? सब सो जाएंगे। वो जाग रहा है तो सब जाग रहे हैं। बोले कि इनकी जिंदगी निगोदिया जैसी हो गई। कैसी हो गई? निगोदिया जैसी। कि अगर काश ये सबके सब जो बस में जब सुबह सुबह देख रहे थे निकलती थी, और वो स्लीपर बस थी और उसमें वो थे सबके सब सो रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो आदमी कितना भरोसा कर लेता है एक आदमी पर, ड्राइवर पर। एक ही अगर मान लो वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो सबके सब क्या हो जाएंगे? उनकी नींद उड़ जाएगी, कोई साता से सो ही नहीं पाएगा। कोई कह दे कि ड्राइवर जो है इसको बस चलाना अच्छे से नहीं आता, फिर तुमसे कहो कि तुम सो आराम से। और फिर एक बात और कह दें, ये बस तो अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी है, सुंदर है, ड्राइवर भी नौ सीखा है और थोड़ा गाड़ी को ब्रेक भी कमज़ोर है। अब आप कहोगे बैठो इस गाड़ी में, बैठोगे?
जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उस गाड़ी में तुम बैठ के चलाओ ना पसंद करो, चलना पसंद करोगे? नहीं करोगे। बंधु यही सोचो, अपने मनुष्य पर्याय में अगर हमारे पास असंयम की प्रवृत्ति चल रही, अगर थोड़ा भी नियम संयम नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो आपकी दशा भी कैसे हो? बिना ब्रेक की गाड़ी है ना, कैसी दशा है? बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ जा कर के तुम्हें पटक दे। इसलिए अपने जीवन में ब्रेक होना चाहिए। थोड़ा सा नियम संयम से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने उसको करके रखा है तो आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ब्रेक संयम नियम नहीं है, कोई भरोसा नहीं। खाने पीने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, खाने पीने से हट कर के कुछ अपने आप को बनाने के लिए ज़िंदगी मिली है। हम इस बात को इसलिए कहा कि लहरों पे से पूछें कहाँ से आए कहाँ जाती हैं ये लहरें। लहरों पर लहरें हैं, क्या लहरों में लहरें। ये आपके अंदर का चिंतन, आपके अंदर की विचारताएं हमें सोचने की ज़रूरत है। हम क्या है हमारा। आज की ये कविता, जगत का ये स्वभाव हुआ। काय के स्वभाव का चिंतन करो, वैराग्य बढ़ता है। किसका चिंतन करने से? जगत के स्वरूप का चिंतन करने से संवेग भाव होता है, और काया का चिंतन करने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। इसलिए काया की माया में फंसना नहीं, काया की माया से दूर हट करके थोड़े सोचना। ज्ञानी जन हमेशा काया में तो रहते हैं, पर काया की माया के जाल में फंसते नहीं है। इसलिए वे अपने आप को स्वतंत्र चिंतन में लगा करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते चले जाते हैं। आज का ये चिंतन पूज्य आचार्य भगवान का हम सब लोगों को ये लोक का चिंतन, अपने काय स्वरूपता का चिंतन कराने के लिए है। हम उस स्वरूप का भी चिंतन करें। संसार के इस विषय भोगों के संसार में तुम जब तक भ्रम करते रहोगे, काया तुम्हें भटकाती रहेगी और आप उसमें भटकते रहोगे। कब तक भटकना है? तो लहरों पर लहरें हैं कि लहरों में लहरें हैं। तो बंधु इन दोनों में कोई अंतर नहीं। लहरों पर लहरें हैं एक के बाद एक, लेकिन बिना लहर के लहर भी नहीं है। ऐसा चिंतन करते चलें। हम आज कहीं दूसरों के द्वारा छले नहीं गए, स्वयं अपने आप के द्वारा छले जा रहे हैं। उनसे बचने की कोशिश करना। इसी भाव के साथ आज का विषय यहीं पूरा होता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।